हम 15वें अध्याय में श्री चोलकर जी की कथा बताने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही दासगणों का नाम आया तो ये कथा में थोड़ा सा विराम लग गया है। मैं दासगणों की जो संकलित मेरे हृदय में जानकारी है, बहुत सारगर्भित जानकारी है, वो आपके चरणों तक मैं प्रेषित करना चाहता हूँ कि आपके हृदय में भी बहुत परिवर्तन आए। दासगणों महाराज पंढरपुर के रहने वाले थे। उनके माता पिता पांडुरंग के भक्त थे और उनकी कुलदेवी कोल्हापुर वासिनी महालक्ष्मी थी और कुल देवता उनके पांडुरंग पंढरपुर वाले थे। ये उन्हें विरासत में मिली थी और माता पिता के आशीर्वाद के कारण ही उनको अंग्रेजों के ज़माने में सिपाही की नौकरी मिल गई थी। और जैसे ही सिपाही की नौकरी मिली तो उनकी संगति जो है परिवर्तित होने लगी। वो दुष्ट और अधार्मिक जनों की संगति करने लगे। जैसे ही ये संगति करना प्रारंभ कर देते हैं तो श्रीहरि पांडुरंग के मन में आता है कि मेरा एक भक्त परिवार जो पंढरपुर में रहता है और उनका जो बालक है उसके जीवन में अब अंधेरा छा रहा है। उनकी आंखें खुलती है, कृपा होती है, कुलदेवी की कृपा होती है और हरि कृपा से ही सच्चे संत मिलते हैं। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक सच्चे संत नहीं मिलते। और हरि भक्ति सीधे नहीं की जा सकती। भगवान राम ने भी गुरु किया है, गुरु से ज्ञान लिया है। भगवान कृष्ण ने भी गुरु से ज्ञान लिया है और गुरु ही इस भवसागर से पार लगाता है। मैंने आपको पिछली कथाओं में बताया था कि कोई भी तत्वदर्शी आत्मज्ञानी को आप सदगुरु बनाइए। जो वर्तमान में अभी ढोल धमाका महापंडाल लेकर चल रहे हैं, जो सिर्फ माया के कारण सारे काम कर रहे हैं, माया के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं और वो परिवेश हम देख रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और ये अच्छी बात कहते हैं उसे ग्रहण ग्रहण भी कर लेती है, ग्रहण कर लीजिए। परमात्मा सब कुछ देखता है। आज हम इस परिवेश को देख रहे हैं कि लोगों ने कथाएं बंद कर दी। अरे कथाएं क्यों बंद कर दी भाई? क्या तुम्हारा आराध्य देव उन भक्तजनों की रक्षा नहीं कर सकता क्या? लोगों ने मार्ग में चलना बंद कर दिया, इतनी घबराहट में आ गए। इन्हें पता है कि राम नाम अनमोल है और उसका मूल्य लेकर ये कथा करते, ये अंदर से जानते हैं कि हमें तो नरक में जाना ही है। इसके बावजूद भी माया के कुचक्र में फंसकर अटर पटर बोलकर धर्म को कमजोर कर रहे हैं और वास्तविक संतों से दूर रख रहे हैं। वास्तविक संतों की ये लोग बुराई करते हैं, परंतु वास्तविक संत का हृदय माँ के समान है। वो इन्हें अज्ञानी पुत्र कहकर टाल देते हैं। आज नहीं तो कल ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, जाने दीजिए, अपने को उस पर चर्चा नहीं करना है, लेकिन अपने को सावधान रहना है, अपने जीवन को संघर्ष से बचाना है। संत कबीर ने कहा है कि गुरु लोभी है तो दोनों गए। इसीलिए गुरु का चयन करने के लिए संत कबीर के दोहे का अर्थ पढ़िए, अर्थ जानिए। जो भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग में तलवार की धार पर चलकर श्रीहरि को प्राप्त कर लेता है। और श्रीहरि और सदगुरु और शिष्य में कोई भिन्नता नहीं होती है, तीनों एक ही चीज होती है। इन तीनों एक ही चीज होती है, इसीलिए मैं दासगणों की कथा पर रुक गया। दासगणों महाराज का परिवार पूरा श्रीहरि पांडुरंग का भक्त था, लेकिन जब अधार्मिक जनों से संगति होने लगी, श्रीहरि ने देखा कि इसका भविष्य बिगड़ रहा है, तो इसे सच्चे संत से मिला देना जरूरी है, क्योंकि सच्चे सदगुरु ही इसके अंदर ज्ञान प्रकाशित करेंगे और अज्ञानता का हरण होगा। इस कारण उनकी साईनाथ महाराज से मुलाकात होती है।
साईनाथ महाराज बहुत प्रयास करते कि तुम नौकरी छोड़ दो, और इसी बीच इनका प्रमोशन हो जाता है। और बाबा से ये झूठ भी बोलते हैं, लेकिन अपने प्रमोशन को नहीं छोड़ते। लेकिन किसी कारण से कहीं फंस जाते हैं तो फिर बाबा ही बचाता है, और फिर ये बाबा ही के पास आते हैं, और इनके अंतःकरण जो है वो द्रवित हो जाता है, आंखों में आंसू भर जाते हैं, और बाबा ही इनको क्षमा करता है। और देखिए बाबा की महान लीला देखिए, जिस श्री हरि ने उनको वहां पहुंचाया है, उनकी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए, प्रेम और भक्ति का बीजारोपण करने के लिए, उनके हृदय में प्रेम और भक्ति को पल्लवित करने के लिए कीर्तन सप्ताह की प्रेरणा देते हैं, और उन्हें पांडुरंग के दर्शन करवाते हैं। उनकी साईं भक्ति का बीजारोपण हो जाता है, अपने सदगुरु का बीजारोपण हो जाता है। फिर प्रयाग स्नान कराते हैं। बीजारोपण होने के बाद वह भक्ति जो है पल्लवित होने लगती है, और फिर चमत्कारिक ढंग से पांडुरंग को बुलाकर लक्ष्मण मामा के यहाँ भगवान विट्ठल की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, और उसी रात को वो शिरडी माझे पंढरपुर की आरती लिखते हैं। मैंने पिछली कथा में साईं रहम नजर करना बताया है। उसके बाद ही पांडुरंग की कृपा से वो साईं रहम नजर करना और अनेक ग्रंथ लिखते हैं भक्ति के, और उनकी कृपा से गजानन महाराज का गजानन विजय भी लिखते। तो मेरा आपसे मतलब ये है कि सदगुरु और श्रीहरि भिन्न नहीं है, अभिन्न एक ही है। अब इन लीलाओं से आप समझ गए होंगे कि साईनाथ महाराज ने पांडुरंग को बुलवाया, भगवत सप्ताह में पांडुरंग को बुलवाया, और प्रयाग स्नान अपने चरणों की गंगा जमुना निकाल के करा दिया। तो और क्या प्रमाण चाहिए। इसके बाद भी लोग बुराई करते तो साईं भक्त जो है दुखी रहते, बोलते नहीं है, लेकिन देखने वाला ऊपर वाला सब कुछ देखता है। वर्तमान परिवेश में जो दंड मिल रहा है, वो दंड ईश्वरीय सत्ता और सदगुरु का ज्ञान न होने के कारण इस प्रकार के दंड से लोग दंडित हो रहे हैं। बहुत दुख होता है। धर्म को कमजोर कर रहे हैं लोग माया के चक्र में फंसकर। इसीलिए संत तुकाराम महाराज ने स्पष्ट बोला है कि जो राम नाम अनमोल कहता है और राम नाम का विक्रय करके राम कथा कहता है और पैसा धन अर्जित करता है, वो कितने ही भी पुण्यवान बने और लोगों की नज़रों में खूब अच्छा रहे, लेकिन नरक का वासी, उसे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संत तुकाराम कह रहा है, जिनके लिए ऊपर से विमान आया था और उनको जिंदा आकाश मिले। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि परमात्मा की जब कृपा होती है और किसी का उद्धार करना होता है, तो वो एक सच्चे सदगुरु से मिला देते। शिवाजी महाराज पर रामदास स्वामी समर्थ की कृपा थी, अच्छा काम किए उन्होंने। जो काम परमात्मा ने उन्हें दिया उनके हृदय में, वो काम उन्होंने बाखूबी किया। जिस प्रकार लोकमान्य तिलक को गजानन महाराज का आशीर्वाद था, ठीक उसी प्रकार दास गणु महाराज को साईनाथ का कृपा आशीर्वाद हुआ, और वो विश्व के कवि बने और उच्च लोगों की श्रेणी में बैठे। और जब वो कीर्तन करने जा रहे थे तो दूल्हा बन गए थे। उनकी दूल्हागिरी बाबा ने समाप्त की। उनके समस्त वस्त्र ऊपर के उतराए, धोती पहन के जाओ, फूल की माला पहन के जाओ, और लोगों में हरि कीर्तन करो। दूल्हे राजा बनने की जरूरत नहीं है। देख तो रहे दूल्हे राजाओं को क्या हाल हो रहा है। वैराग्य अलग चीज होती है, ईश्वर नाम अलग चीज होती है। जो निस्वार्थ भाव से लोगों का कल्याण करते हैं, वहाँ श्री हरि दंड नहीं देता। शिरडी की पंचकोशी में आज तक कभी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। जहाँ अधर्म होगा वहीं दुर्घटना होगी, वहीं लोगों को नाक रगड़ना पड़ेगा। इतने डर गए संत लोग कि अपनी कथाएं बंद कर दी इन लोगों ने। क्या इनको अपने आराध्य पे, अपनी सरकार पे भरोसा खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, ये अंदर से बहुत कमजोर और टूटे हुए लोग हैं। इनके पास धन है, कुचक्र है, माया के कुचक्र से ये बच नहीं सकते। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर लोगों का कल्याण करेंगे तो निस्वार्थ भाव से कल्याण करो।
कथा करने जाते तो मार्ग का भी भय मत लो और स्वयं जाके कथा करो। यदि मुझे कोई कथा पे बुलाता है तो मैं अपने पैसे से यात्रा व्यय अपने पैसे से दूंगा और वहाँ जो भी व्यवस्था होगी हरि नाम का स्मरण करूंगा, हरि कथा करूंगा और 1 रुपए की भी मुद्रा नहीं लूंगा। ये मेरा संकल्प है, जीवन भर का संकल्प है और मैं इस संकल्प को पूरा करूंगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरा आपसे निवेदन है कि ईश्वर चिंतन से पार नहीं लगते, ईश्वर चिंतन से सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं और सच्चे सद्गुरु हृदय में सूर्य के समान प्रकाशित होता है और उसे ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है और विनाश से अविनाश की ओर ले जाता है और उसके जीवन को पार लगाता है। यही भगवान राम ने भी गुरु से शिक्षा ली थी और भगवान कृष्ण ने भी गुरु से शिक्षा ली थी। सदगुरु को ऐसा होना चाहिए। जो वर्तमान परिवेश में अभी गुरु बन रहा है ये गुरु योग्य नहीं है, क्योंकि ये राम कथा हरि कथा का पैसा लेते हैं और पैसा लिए, अगर पैसा नहीं लेते तो मैं उनके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए मस्तक रख दूंगा। वही मेरे लिए साईनाथ। फिर भी मेरे साईं की इन पर कृपा है। ये अज्ञानी बालक है, इन्हें ज्ञान आज नहीं तो कल आएगा। माया के वशीभूत होकर धर्म को ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं, इनसे सावधान रहिए। और मेरा एक और निवेदन है कि अब अगली कथा में दासगणों महाराज के कीर्तन से प्रभावित होकर श्री चोलकर अस्थायी कर्मचारी की कथा सुनेंगे और उसमें थोड़ी बहुत और भी चर्चा कर लेंगे इस संबंध में। तो श्रीहरि सदगुरु को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। अगर सदगुरु सच्चा है तो श्रीहरि आपके पास रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।